अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, कल बरोज़ इतवार 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर जमात इस्लामी का कराची हुकूक मार्च होने वाला है और इस हवाले से मैं एक कैंप में मौजूद हूँ शाहराह कायदीन पर। इस वक्त यहाँ इलाके के ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अब तक की क्या भरपूर तैयारियां ये कर चुके हैं और कल कितना बड़ा मार्च होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? जी मेरा नाम सैयद बिलाल गौहर है। और सैयद बिलाल गौहर साहब, मुझे ये पूछना है आपसे कि कल की क्या मार्च के हवाले से क्या तैयारियां की हैं आपने? मार्च के हवाले से लोगों ने, हमारे कारकुनान ने सब मिल के काम करना होता है और इसके अंदर हमने मसाजिद के अंदर डोर टू डोर जाके, बाज़ारों के अंदर, चाय खानों पे, सब जगह जाके हमने लोगों से बात की है, उनसे गुफ्तगू की है। हमारे ख़वातीन विंग ने काम किया है इसमें तलबा विंग ने काम किया है, यूथ ने काम किया है इस पर। तो जाके लोगों से बात की गई है कराची के मसाइल पे। जैसा कि आपको पता है कि कराची के अंदर जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में ही पूरे साल लोगों के दरमियान मौजूद रहती है, तो हमारे जो राब्ते हैं उन्हीं राब्तों पे हमने जाके बात की है लोगों से। अच्छा, ये बताइए कि MQM भी दावेदार है कि हमने बहुत काम किया है कराची के अंदर और ये कहा जाता है जमात इस्लामी बहुत काम कर रही है, ये लोगों ने महसूस भी किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ये तमाम इशूज़ जो उठा रही है ये महज सियासत कर रही है इस पर। दरअसल अगर इसके लिए बात को देखा जाए, जो कदीम कराची के रहने वाले लोग हैं वो देख सकते हैं कि अब्दुल सत्तार अफगानी ने जिस वक्त बल्दिया उनकी थी, तो उस वक्त जब वो रोड पे निकले थे तो वो भी कराची के लिए निकले थे और उस वक्त जो उनका मुजाहरा था या उनका जो वो निकाला था, उन्होंने जुलूस वो निकाला था मोटर व्हीकल टैक्स के हवाले से कि कराची के अंदर जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसमें कराची का हिस्सा होना चाहिए। तो कराची का मसला और कराची के लिए हक लेने का मसला तो आप देख लें 87 में ये हुआ था, तो ये सिलसिला तो MQM के पहले से है, तो ये सिलसिला तो मुस्तकिल चल रहा है। लेकिन क्योंकि MQM एक बहुत भरपूर ताकत के साथ कराची के लोगों के उसमें इन्वॉल्व हुई थी, तो वह आवाज़ बहुत बड़ी लगती थी। और आपको पता है कराची के अंदर फिर सारे डिपार्टमेंट और सारे शोबाजात जो थे उनके कंट्रोल में थे। जमात इस्लामी तो अपना काम हर सतह पे उसी तरीके से करती रही है और अब भी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं पहले से, तो जमात इस्लामी की आवाज़ आपको बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मार्च है ये किन हवालों से किया जा रहा है, यानी हुकूक की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि कराची के लोगों के क्या हुकूक हैं? मेरे नाजरीन जानना चाहते हैं। देखें, कराची के जो हुकूक हैं वो एक अच्छे शहर के लिए जो डिमांड होती है वहाँ के शहरियों की, वही डिमांड कराची के शहर की है। लेकिन यहाँ पे कुछ और मसाइल भी हैं, जैसे कि कराची के अंदर कोटा सिस्टम राइज किया गया है। कोटा सिस्टम क्या चीज़ है? कोटा सिस्टम ये है कि कराची के शहरियों को वो सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी जो कराची से बाहर और पूरे पाकिस्तान के शहरियों को दी जाएंगी। ये इम्तियाजी सलूक है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर भी वही पाकिस्तानी रहते हैं, वही करेंसी यहाँ इस्तेमाल होती है, वही NIC कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो क्यों हमें फिर इसकी तफरीक होती है यहाँ पे? अच्छा, आप मर्दमशुमारी के हवाले से भी बार बार एक बात कर रहे हैं। देखिए, मर्दमशुमारी ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। अभी आप देखें सेंसस हुए तो कहा गया कि कराची की आबादी 1.5 करोड़ है। मतलब आप खुद कराची में रहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, उनको खुद अंदाज़ा है कि कितनी तेज़ी से आबादियाँ बढ़ रही हैं और कराची की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है। अब 3 करोड़ की आबादी के अंदर अगर आप इंतज़ाम 1.5 करोड़ लोगों का करेंगे तो यकीनन सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो इस वक्त हम इसी चीज़ का शिकार हैं। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बुराइयों की शक्ल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसका तदारुक होना चाहिए और सेंसस जो है वो जो यहाँ का हक है उसके मुताबिक पूरा सेंसस होना चाहिए। जमात इस्लामी ने इसमें सबसे बड़ा मुतालबा यही रखा है कि मर्दमशुमारी हम मंजूर नहीं करते, वो नामंजूर है और इसको दोबारा किया जाए। अच्छा, ये कराची के आपका एक और मुतालबा है कि नौजवानों को जो है वो रोज़गार नहीं मिलता, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, जाहिर बात है कि अगर आप कोटा सिस्टम को राइज करेंगे तो फिर कराची के नौजवानों को कैसे जॉब्स मिल सकेंगी?
जॉब मिलना तो मुश्किल हो गया ना, आपने तो वैसे कैटेगरी कर दी उसकी, तो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे तो वो जॉब्स भी नहीं मिल सकेंगी। अब कराची के लोगों को अगर केएमसी में, वाटर बोर्ड में, माली की और चौकीदार की जॉब्स मिलनी है तो वो तो उनको मिल जाती हैं बल्दिया में, लेकिन जो उससे ऊपर के ग्रेड्स हैं उसके अंदर कराची के नौजवानों का कोई हक नहीं है। जमात इस्लामी का कहना यह है कि हम कोई लसानियत की बात नहीं कर रहे, हम कराची के हर उस शहरी की बात कर रहे हैं जो कराची में मुकीम है, जो कदीम कराची में रह रहा है और यहाँ पे मुस्तकिल वो कराची में खाता है, कराची में पीता है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली सब यहाँ रह रही है, हम उन सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो पिछले जो हमारे मेयर साहब गुजरे हैं, इन्होंने, आप समझते हैं कि कराची के लिए कुछ किया है, और आप क्या उम्मीद रखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में और नए इंतखाब में कि वो किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करें? देखें, बात यह है कि अगर आप पिछले मेयर की बात करेंगे तो ये तो कराची का हर बच्चा आपको बता देगा कि मेयर की क्या कारकर्दगी रही है। मेयर ने पूरे 4-5 साल अच्छी गाड़ियों में गुजारे हैं, अच्छे उन्होंने ड्रेसेस पहने, अच्छे तरीके से वो कराची में घूमे फिरे, उन्होंने मेयरशिप का पूरा फ़ायदा उठाया और साथ साथ ये रोते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। अब इख्तियारात अगर नहीं थे उनके पास तो उनके पास गाड़ियाँ कैसे थीं? उनके यूसी नाज़मीन को तनख्वाहें मिलती रहीं, यहाँ पे उनके पूरे स्टाफ को तनख्वाहें मिलती रहीं, तो तनख्वाहें उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया। कम से कम आप देखें ना कि पास तो उनके पास के मालियों को तो तनख्वाह मिल रही थी ना, जमादारों को तो तनख्वाह मिल रही थी ना, वाटर बोर्ड के लोगों को तो तनख्वाह मिल रही थी ना, सीवरेज बोर्ड के लोगों को तनख्वाह मिल रही थी, तो ये फिर कचरा कैसे पड़ा रह गया यहाँ पे? चले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कुछ इलाके दिए थे, लेकिन उसके अलावा जो इलाके थे वो तो चमकते दमकते नजर आते, सब इलाके एक जैसे थे। 5 लाख रुपए फी यूसी हर माह दिया गया, वो कहाँ गया? मतलब ये कि अब कराची के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कराची के लोग आज नहीं पहले भी पढ़े लिखे लोग थे, समझते थे, सियासी शऊर था, अब मज़ीद सियासी शऊर डेवलप हुआ है और लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारी ये तवक्को है और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम इशूज़ की सियासत कर रहे हैं, इसमें कोई नफ़रत की सियासत नहीं है, कोई लिसानियत की सियासत नहीं है, फ़िरका वारियत की नहीं है, ये कराची के हर शहरी की बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मार्च है आपका, ये क्या रुख मुतय्यन करेगा सियासत में? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, कराची के अंदर बहुत सारे मार्चेज़ होते रहते हैं और यकीनन उसके बाद बहुत कुछ असरात भी देखने को मिलते हैं। कराची में एक गज़ा मार्च हुआ था, पूरे कराची ने उसका साथ दिया और पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक मैसेज किया कि कराची के लोग उम्मत के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये जो कराची में मार्च होने को जा रहा है, इसके अंदर अरबाब इख्तियार सारे वो यकीनन इस चीज़ को देखेंगे कि कराची के लोगों की आवाज़ अब बिल्कुल ऐसे लोगों के हाथ में है। अब उसकी आवाज़ वो लोग उठा रहे हैं जो लोग वाकई उसका हक अदा करेंगे। अब्दुल सत्तार अफगानी वो शख्स था जिसने 60 गज के फ्लैट के अंदर से मेयरशिप ली, एक जूते की दुकान पे सेल्समैन था और जब उसकी डेथ हुई उस मेयर की तो उसी घर से जनाजा उठा। ये वो लोग हैं जो लोग वाकई जो बात कहते हैं उस बात पे अमल पैरा भी होते हैं। वही नेमतुल्लाह खान ने करके दिखाया और इसके बाद और भी जहाँ जहाँ हमें जिम्मेदारियाँ मिली इस पूरे मुल्क के अंदर हमने उसको अदा करके दिखाया और एहसन तरीके से अदा करके दिखाया। तो कराची के लोग भी ये सब जानते हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी सब जानते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कराची जो है वो जमात इस्लामी के लिए बहुत मौजू तरीन शहर होगा और लोग इसको मौका देंगे कि देखें ये जो मार्च हो रहा है ये मार्च आखिर नहीं है, अब इसके बाद बहुत काम करने के हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे, रोड पे आएंगे, लोगों को नज़र आएंगे तो इसके बाद साजिशें भी होंगी, बहुत कुछ होगा। इन सारी साजिशों को रोकने के लिए हमने यकजहती दिखानी है, हमने किसी फ़िरका वारियत, किसी लिसानियत का साथ नहीं देना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ कराची का साथ देना है। कराची के हुकूक़ की जो बात करेगा, उम्मत मुस्लिमा को एक करने की बात करेगा, उसका साथ देना है और कराची का हालात को जिन्होंने माजी में संभाला है वो हाल में भी करेंगे इंशाअल्लाह बेहतर और मुस्तकबिल भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह। ये थे जनाब बिलाल गोहर साहब, इनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने यही कहा कि इस मार्च के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारियां की हैं और इंशाल्लाह एक कामयाब मार्च होगा। इनका यही कहना है कि कराची के शहरियों को भी जो है अब सोचना होगा और आगे निकलना होगा, बढ़ना होगा। कराची के अवाम बहुत बाशऊर अवाम है, वो समझते हैं और इन्होंने ये भी कहा कि हमें लिसानियत से हटकर जो है इन चीज़ों को सोचना होगा और इस शहर की तरक्की के लिए जो है वो आगे आना होगा। अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।